नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत पटना से आ रही बड़ी खबर के साथ। तेजस्वी यादव का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए यह निष्कासन हुआ है। 27 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासन कर दिया गया है 27 नेताओं का। आरजेडी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु जायसवाल की भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। परसा विधायक छोटेलाल राय, गोविंदपुर विधायक कामरान के साथ 27 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। पटना से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और वो नाम भी, वो लिस्ट भी जिन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। तेजस्वी यादव ने ये बड़ा एक्शन लिया है। बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। 27 नेताओं के नाम इस लिस्ट में इस समय जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है उसमें शामिल हैं। 6 साल के लिए सभी को पार्टी से बाहर कर दिया गया, जिसमें आरजेडी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु जायसवाल भी शामिल हैं। परसा विधायक छोटेलाल राय, गोविंदपुर विधायक कामरान के साथ 27 लोगों पर यह गाजगिरी है, ये कार्रवाई की गई है। पटना से ये बड़ी खबर। तेजस्वी यादव अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पार्टी के बागियों को पार्टी से बाहर तेजस्वी यादव ने कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल चेहरों को बाहर किया गया है। कुल 27 नेताओं पर यह गाजगिरी है। 6 साल के लिए सभी को पार्टी से बाहर किया गया है। आरजेडी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है रितु जायसवाल, उन्हें पार्टी से बाहर किया गया है। परसा विधायक छोटेलाल राय, उन पर भी गाजगिरी है। गोविंदपुर विधायक कामरान पर भी गाजगिरी है। ऐसे कुल 27 नाम, 27 चेहरे हैं जिन्हें पार्टी से बाहर किया गया है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। आरजेडी में बड़ी कार्रवाई। तेजस्वी यादव अब एक्शन मोड में। उन्होंने 27 नेताओं को जिन्हें बागी की संज्ञा दी गई, उन्हें गतिविधि में शामिल होने के चलते बाहर किया गया। रवि एस नारायण पटना से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, ये बड़ी कार्रवाई, 27 बागियों पर पार्टी से बाहर कर दिया गया आरजेडी की ओर से। जी बिल्कुल। और देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। और जब चुनाव चल रहे थे, जैसे ही नामांकन सबका हुआ और टिकट बटे, उसके बाद लगातार तमाम जो लोग हैं उन्होंने पार्टी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी। और लगातार जो है वो बयानबाजी भी कर रहे थे। और कई चेहरे जो हैं वो निर्दलीय के रूप में पार्टी से अलग होते हुए भी पार्टी से अलग उन्होंने नामांकन किया। और यही वजह है कि जिसके कारण तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए अगले 6 साल के लिए इन तमाम 27 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। खास बात यह है कि इसमें कई जो है वो विधायक हैं, कई पूर्व विधायक हैं, और उसके बाद पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। इन तमाम चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाएगा। उसमें जो बड़े नाम हैं, छोटेलाल राय जो विधायक हैं परसा से, उनको बाहर का रास्ता दिखाए। रितु जायसवाल जो परिहार से लगातार उम्मीद कर रही थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उनकी जगह जो है वो दूसरे को टिकट मिला, जिनके कारण उन्होंने जो है अपना नामांकन जो है वो निर्दलीय के रूप में किया है। और पार्टी ने इसे अपने पार्टी के खिलाफ माना है, क्योंकि उनके पार्टी को जिताने में उनकी कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। और यही कारण है कि तमाम 27 लोगों को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता रवि एस नारायण, ये जो कार्रवाई चुनाव से ठीक पहले, मतदान से ठीक पहले हो रही है, क्योंकि 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है, उससे ठीक पहले ये कार्रवाई की गई, क्या ये फायर बैक नहीं हो सकता, सेल्फ गोल नहीं हो सकता है? नहीं, देखिए, एक तो कि खुले रूप से तमाम जो 27 चेहरे हैं वो पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं। वहाँ मैदान में उतर के विरोध कर रहे हैं। जो आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को ये खुले रूप से संदेश दे दिया है कि यहाँ हमारे ये पार्टी से इनका संबंध नहीं है, क्योंकि जो भी चेहरे आरजेडी में रहते हुए निर्दलीय अगर वहाँ पे अगर नामांकन करते हैं, पार्टी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ते हैं, तो कार्यकर्ताओं में भी एक संशय बनी रहती है कि जीतने के बाद फिर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं और आरजेडी के लिए ही काम करेंगे। तो ऐसे में आरजेडी ने स्पष्ट निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि अब इनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है और पार्टी के लिए ही चुनाव के दौरान जो है वो काम करें, और ये इनका पार्टी से कोई संबंध अब नहीं बचता है। जी रवि एस नारायण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहार में बाहुबल के 2 सबसे बड़े चेहरे अनंत सिंह और सूरजभान समेत सिंह आमने सामने हैं। अनंत सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने कहा कि आप लोग सभी को बाहुबली कह देते हैं, मुझसे लोग डरते नहीं,
प्रेम करते हैं। बिहार में मोकामा, और मोकामा का नाम आते ही जहन में जो सबसे पहले तस्वीर उभरती है वो है अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार की। रहते भी ऐसे हैं, चलते भी ऐसे हैं, बात भी ऐसे करते हैं, एकदम अपनी एक जुदा स्टाइल में। अनंत सिंह जी, न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। पहली बात तो यह है कि हम आपको कभी अकेले नहीं देखते। अकेले कहाँ देखेगा अकेले 2 आदमी रहता, जरा आदमी नहीं है, हम अकेले कहाँ रहेंगे। कितना आदमी है आपके पास? भीड़ी है, कोई गिनती तो नहीं है कि हम गिन के बता सकते हैं कि 2000 है, 5000 है। हाँ, अजीत का अंतर आप कह रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा होगा, 1 लाख से ज़्यादा होगा। अब तो चुनाव कुछ हद तक चल गया, अब क्या अंदाजा है, कुछ बढ़ा है, घटा है कि 1 लाख ही स्थिर है? उसी है, हम जीते हैं, सब दिन जीतते रहेंगे। बढ़िया दब के प्रभाषे पूछता कुल के बाहुए बलि कहता है। जो डकैती कर रहा है ओकरो बाहुए बलि, जो जनता की सेवा कर रहा है वो बाहुए बलि। तो वो तो आप लोग ने एक के ज्वाइंट कुल के कर देते, तो आप लोग को बेगलाना चाहिए कि कौन कौन काम किया, कौन काम किया। बाहुबली जब कहते कि वोट बिहार से लालू के समय में लूटा लूटी होता था, राइफल गोली से भर लेते थे लोग, तो उसमें बाहुबली कह सकते हैं केकरो। लेकिन रखने हाथ जोड़िए, एगो वोट जिसको इच्छा होगा वही देंगे। कोई बाहुबली के बल से अरंगदारी से राइफल गोली के वोट बिहार में नहीं है। और इस बार क्या लगता है आनंद जी, इस बार वो क्योंकि सूरजभान जी प्रचार कर रहे हैं इसी इलाके में, रोज प्रचार। सूरजभान जी सुतल के यहाँ रहते थे, आज प्रचार कर रहे हैं। सुतल के यहाँ देखे थे तो शक लगा के, जब लड़ते हैं तब प्रचार करते हैं। रातों दिन करने को तो दिन में करता है प्रचार, तो रात में करते हैं। हाँ, केवाड़ी खोलवा के सूरजभान जी के तो प्रचार रात में चलता है, दुनिया का तो दिन में चलता है। भूमिहार में पैदा होने का आपको गर्व है इस बात का, क्योंकि यहाँ पर जाति तो बहुत बड़ी है, लोग तो इलाके बटे हुए हैं, गांव बटे हुए हैं, आपको इस बात का ये रहता है कि मैं भूमिहार हूँ? कह तो रहे हैं कि जात पात हम जानबे नहीं करते हैं। योगी जी ने कहा जो भी कोई जात है तो सबको गर्व लगता है हम अपन जात है, वो सब रहता है, सब आदमी का रहता है, जो भी जात है सबको लगता है। आपके समर्थक तो कहते हैं कि बनना चाहिए, इतने सीनियर विधायक हैं आप, आपको मिनिस्टर बनना है। आप कोई जानतो नहीं कहा है लंदन फंदर में जाइले। लंदन में मंत्री नहीं, यहाँ पटना में बनना पड़ेगा ना। हाँ, तो लंदन कहाँ जाएंगे? लंदन फंदर मैंने जो है को मंत्री सर बना दे कि जब मंत्री कोई काम नहीं रहे, स्लो मंत्री है, तो जनता से बात सुने कि मंत्रियों बनला पर काम ही नहीं हो रहा है, तो उससे बढ़िया हम जितना उतरे रहेंगे वो अच्छा। अच्छा, आप दिल्ली गए कि नहीं कभी? पहले गए हैं, 8 साल पहले, 10 साल पहले। घूमने का मन नहीं करता? कभी नहीं, हमारा जनता में मन करता, घूमे घामे कोई मन नहीं हमारा करता। शौक का है, क्या शौक है? का शौक है नहीं है, एक चीज का हमको सिनेमा देखना 40 साल हुआ। तो अब फिक्स है कि नीतीश कुमार के साथ रहना है, क्योंकि आप तो आरजेडी में भी रह चुके हैं। कहते रहे कि एक जगह है दिखाने के लिए। अच्छा, नीरज जो है पार्टी में, हाँ। तो बकर दिन भर करता है। हाँ। जब हम ही उसको बनाए हैं, हाँ। टिकट हम दिलवाए, वोट हम मांगे, बनाए, हम अपन कुछ कर ले हैं, तो उसको घर है मोकामा। हाँ। तो लगता है कि मोकामा के विधायक हो जाए, कैसे भाग भूग जाए, करो बोले बालेंगे तो सब करो चल जाए। हाँ। तो हम कहे ठीक है, वो थोड़ा दिखाते हैं, निर्दलीय लड़ गए। हाँ। पहले हम पार्टी में किसी में नहीं गए हैं। हाँ। पहले हम हट के निर्दलीय लड़ गए। कहा कोई गलती नहीं की, हम जेल गए, आरपीसीसी भेज दिया, हम रिजाइन देकर लड़ गए निर्दलीय। निर्दलीय लड़े, जनता को पूछे कि टिकट से लड़े कि निर्दलीय लड़े, तो कहा नहीं टिकट से लड़िए। तो लालू जी के टिकट ले लिए, ओकरा से लड़े, और बाद फिर हम अपना जगह पर चलाए। वहाँ तो अब यहीं रहना है, यहाँ रहना है, हम यहीं के है हैं सब दिन। अच्छा। तो कहे अगर गुस्सा में ये हो जो गए, एक जो गए ही नहीं, क्या गिनती जो करो करो हम गए हैं, वो बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए सर, प्रधानमंत्री भी बिहार में इतना प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से कभी भेंट हुई आपकी? नहीं, कहूँगे भी नहीं किए हैं, मोबाइल में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, भेंट नहीं। पसंद आते हैं? हाँ, खूब। राहुल गांधी? नहीं, जब कुछ करिए नहीं पाता तो पसंद क्या पड़े। अरे वो भारत जोड़ो यात्रा करता है ना, शादी करता है ना, बाल है ना, बच्चा है, ठिठियाल चलता है, कौची अच्छा लगे। भारत जोड़ो यात्रा 4-5 हजार किलोमीटर पैदल चल गए, जैसे गांधी जी चले थे, वो कहते हैं उनकी पार्टी के जान बन चलते रह जाएगा जिंदगी, हो भाड़ू तो उतना ही चले, तो क्या हीरो मान लेगा। कहीं ना घास काटे आदमी दौड़ चल जाएगा दिल्ली बम्बई जौड़े, देखो दिन नहीं चल पाएंगे। अच्छा, योगी जी से बात हुई कभी? है नहीं, बात हमारा नहीं, हम तो करम छोटा नेता है, अपन जनता से मतलब, अपना से मतलब, ककड़ों से मतलब, हम लामा चौला नहीं रहते हैं। अच्छा, कुछ आपके पास तो लोग इतने लोग आते हैं, आप जरा ये बताइए कि क्या सीटें कितनी लगेंगी? आप भी तो लोगों से सर्वे, आपके पास लोग आते हैं, रिपोर्ट है, कितनी सीटें मिलने वाली नीतीश कुमार? 225। 225? 243 में से? हाँ, 225। कुछ उन लोगों के लिए नहीं छोड़ेंगे? उन्हें 10-15 बच्चा अपना कुल बात फूट लेंगे, एक बार हुआ।
अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे आनंद जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप जब बोलते हैं ना यहाँ इसमें ये जो कैमरा है ना, ये आपको बहुत प्यार करता है। अच्छा, कमरवा। हाँ, ये कैमरा ये आपको बहुत प्यार करता है। अच्छा। कि आप जब बोलते हैं तो 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ों करोड़ लोग सुनते हैं। इससे कुछ कहेंगे इस कैमरा से? न हमको बुझे नहीं आता, कमरवा की बुझता हो तो वैसी है, मशीन है, वो आदमी है। तो ये अनंत सिंह थे और अनंत सिंह कह रहे थे कि उनकी कोई बहुत इच्छा नहीं है, सिर्फ मोकामा और मोकामा की जनता के बीच रहना चाहते हैं। मंत्री बना देंगे तो बन जाएंगे, लेकिन मंत्री बनने के लिए कहीं जाएंगे नहीं। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मोकामा। बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी मोकामा सीट से ताल ठोक रही हैं। सूरजभान ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। अनंत सिंह के 1 लाख वोट से जीतने के वादे पर सूरजभान ने कहा कि इस पर मैं क्या कहूं, लेकिन जब से देश आजाद हुआ इतने चुनाव हुए, किसी उम्मीदवार को विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट आया होगा मुझको तो याद नहीं। नौजवान अब तेजस्वी को मौका देना चाहते। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा चर्चा में सीट है वो मोकामा। वजह तो आप भी जानते हैं, लेकिन आपका परिचय कराते हैं सूरजभान सिंह से। सूरजभान सिंह खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन यहाँ से 2, जिस पे आप पूछने पर आप थोड़ा सा अलग तरीके से जवाब देते हैं कि 2 बाहुबलियों की लड़ाई है, पूरे देश की नज़र मोकामा पर। ये है ना, आप लोग इतना नहीं इनको दिखाते हैं, इस खातिर आप पूरे देश के निगाह इस पे कर दिए। हाँ। आप ही लोग कर दिए। चुनाव पूरे बिहार में हो रहा है। क्या ये सच नहीं है कि 2 बाहुबलियों की जंग है यहाँ पर मोकामा में? बाहुबली सबसे ज्यादा ताकत में जनता में है। सबसे बड़ा बाहुबली तू है। आपको पसंद नहीं है शब्द? ये तो जिससे आपको पसंद है, जिससे कि लोग आकर्षित होकर देखें, बाकी लोगों को नहीं पसंद है। आपको? अरे हमको क्यों रहे कि बाकी लोग में हम भी हैं। एक सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो यहाँ से विधायक हैं वो तो अब लड़ नहीं रहे हैं चुनाव, अब तो उनके पति चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या आपको लगता है? कौन ज़्यादा चुनौती आपको आपके सामने देगा? क्या अनंत सिंह ज़्यादा चुनौती देंगे या फिर उनकी पत्नी थी? जितने बड़ी है उम्मीदवार कोई भी हो, एक जगह 10, 8, 7, 6 उम्मीदवार होते हैं, उसमें हम लोग भी हैं। क्या होगा चुनाव में ज़रा बता दीजिए इस बार, क्योंकि आखिरी समय में आपने पशुपति पारस को छोड़ करके आरजेडी में आप आए हैं। क्या उम्मीद आपको लग रही है, क्योंकि अनंत सिंह लगातार करें 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीतने वाला हूँ? देखिए, मैं तो ये नहीं जानता हूँ, मैं इतना ज़रूर याद हमको है कि देश आज़ादी 1947 में हुई और 1952 से पहली चुनाव हुए, विधानसभा हो लोकसभा हो, वहाँ से अभी 2025 हो गया है। ऐसा एक आधे को ऐसा आदमी होंगे जिनको लोकसभा हो या विधानसभा हो उसमें 1 लाख वोट आया होगा। हमको तो नहीं याद है, बाकी आप जानिए। एक और बड़ा बयान बहुत चर्चा में आ रहा है, आपकी जो पत्नी है उनका, उन्होंने कहा कि मैंने सूरजभान सिंह को सुधार दिया है, अब मैं मोकामा को सुधार दूंगी। जनता किसी को सुधार देता है। आपका क्या मार्जिन मतलब आपको क्या लग रहा है, जैसे आप कई दिन से घूम रहे हैं इस क्षेत्र में, मार्जिन क्या लग रहा है आपको? मार्जिन हम नहीं बता सकते हैं, जनता बतावेगा। और जिस आदमी को अपने जनता पे विश्वास है, जिसको अपना आप पर विश्वास है, कोई जंग जीत सकता है। लेकिन वो आरजेडी के लोगों को तो, तेजस्वी यादव को जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि ये तो चारा घोटाले वाले हैं, ये तो अपराधी हैं, ये तो जंगल राज वाले हैं, ये तो गुंडा राज वाले हैं। तो आपको उसका नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि जिस तरह का आरोप लग रहा है लालू परिवार, उसी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं आपकी पत्नी। देखिए, ये चीज़ जो आप बोल रहे हैं, लालू जी की सरकार कब बनी? उसमें नीतीश जी भी थे, और नीतीश जी ही जंगल करते करते लोग को गोलबंद किए और सरकार बनी बिहार में। उसके बाद बहुत बार है कि उसी जंगल में नीतीश जी गए आए। ये तो छुपाने की चीज़ नहीं, हम उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। बिहार की जनता ये चीज़ कर रही है कि जो आवाज़ ये आज देते हैं, तो फिर जानते थे तो क्यों गए? उसके बाद कितने बार गए आए, इसमें कहने की कोई जरूरत मेरा नहीं। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप सिर्फ एक विधानसभा में तो सीमित है नहीं, आपका तो प्रभाव है पूरे इलाके में, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? आपको क्या लग रहा है सरकार किसकी बन रही है और कितनी सीटें, कितनी संख्या आपको लग रही है? हर एक जाति धर्म के लोगों को जिसकी उम्र वोट देने लायक हो गया है, उनकी सोच पे
आप देखिए करके क्या उचार रही है। आपको भी तो कुछ फीडबैक मिला होगा, किसकी बन रही सरकार? और सरकार जैसे कि किसकी बन रही है कि रोटी अगर जैसे एक तावा पर दे दीजिए, एक ही बगल देते रहिए तो जल जाता है। तो लोग सोचता है उलट पुलट हो और नौजवान के पर भरोसा करके इसको आशीर्वाद दो। तेजस्वी यादव ने जो वादे किए हर घर नौकरी दे देंगे, ये आपको लगता है पूरा हो सकता है? क्योंकि बीजेपी कह रही इतनी तो नौकरी ही नहीं है। अच्छा देखिए, ये मकान बनाते हैं तो उसका पिलर दिया जाता है, मजबूत पिलर जी। तो ये चीज़ तो 2015 के जब चुनाव हुआ, नीतीश जी लालू जी साथ थे, उसी समय ही पिलर दिया गया। और अब तक कहते हैं कि हम भी इतना देंगे, लेकिन प्लान तो पिलर तो दिया होता है जैसे जी का। और ये पिलर जाके बैठ गया नौजवानों के हाथ में, हर एक जाति धर्म में। ये नहीं कि हम जिस जाति थे, सभी जाति धर्म के लोगों में। और इसका अंजाम बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। दो भूमिहारों के बीच लड़ाई भी कही जा रही है यहाँ, दोनों बाहुबली, दोनों भूमिहार। आप इसको कैसे देखते हैं जब मीडिया में इस तरह की बातें होती हैं, अखबारों में इस तरह की बातें होती हैं, सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें होती हैं? आप लोगों को पढ़ाई जो था ना, पढ़ाई का लक्ष्य ये था कि कौन ऐसा जिसे वातावरण लावे जो कि लोग के आकर्षण करे। तो ये चैनल ये आपको नहीं कर रहे हैं, सारी चैनल वाले कर रहे हैं, सब हमारे भाई हैं। तो इनका ये इस चीज़ का, लेकिन बिहार की जनता जो सोचता है ना, वो कर बैठता है। सूरजभान सिंह कह रहे हैं कि रोटी एक बार लगातार एक ही तरफ से सेकी जाएगी तो जल जाएगी। इशारा कर रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है, रोटी पलटने वाली है। और साथ ही साथ मोकामा के बारे में कह रहे हैं जनता मालिक है, जनता जिसको चाहेगी वही जीतेगा। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मोकामा। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही। ज्योति सिंह ने न्यूज़ 18 के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन अपनी शादीशुदा जिंदगी पर बात करते हुए भावुक हो गई। ज्योति सिंह ने कहा कि इस मामले में वो अभागन है। लगता है बुरा जब मैं ऐसी चीज़ों को देखती हूँ, फेस करती हूँ, महिलाओं के गोद में बच्चे देखती हूँ, तो मुझे भी लगता है। तो इस मामले में मैं बहुत अभागन हूँ, बुरा लगता है मुझे। 7 साल हो गए शादी? जी 7 साल हो गए। आराम से 7 साल हो गए, फिर भी अभी भी ये नहीं मिला। उनकी भी तो माँ है, उनसे भी तो बात करके देखते हैं। मैंने बहुत कोशिश किया है, मैंने उनकी माँ से ही नहीं, मैंने बहुत लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, पर वो लोग मतलब कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। अब आप चुनाव में जा रही हैं, चुनाव के 2 ही हिस्से होते हैं एक सिक्के के, या तो जीत या तो हार। जीती तो बहुत बधाई आपको, अगर हार मिली तो फिर आगे की क्या प्लानिंग है? अगर हार मिलती है तो भी मैं काराकाट की, देखिए मेरा नेता बनना मोटिव नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि काराकाट की अगर विधानसभा में नहीं निकाल पाती हूँ तो बेटी तो बन ही जाऊंगी ना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।